22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला अयोध्या में विराजमान होने के उपलक्ष्य सभी भारतवर्ष को योगी बाबा के तरफ से हार्दिक बधाई। जय श्री राम। यदि आप भी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो योगी बाबा यूट्यूब चैनल का यह वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। इसमें वो सभी जानकारियां संकलित की गई हैं जो अयोध्या मंदिर पहुंचने से लेकर शहर में घूमने तक में मददगार साबित होंगी। राम मंदिर में दर्शन। मंदिर खुलने का समय सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2:30 से रात 10 बजे तक। राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी करीब 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी रहेगी। मंदिर में आपको सिंहन द्वार होते हुए 32 सीढ़ी चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह में रामलला के दर्शन 30 फीट दूरी से कर पाएंगे। राम मंदिर में आरती का समय। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 से 7 बजे, भोग आरती 11:30 बजे, मध्याह्न आरती दोपहर 2:30 बजे, संध्या आरती शाम 6:30 बजे, शयन आरती रात 8:30 से 9 बजे। श्रृंगार, भोग और संध्या आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे। भगवान दिन में 2.5 घंटे दोपहर 12 से 2:30 बजे तक विश्राम करेंगे। इस दौरान गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। राम मंदिर में आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं? आरती में शामिल होने के नियम ट्रस्ट तय कर रहा है। अभी ट्रस्ट द्वारा पास बनाया जाता है। ऑफलाइन पास श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से बनता है। इसके लिए श्रद्धालुओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, 4 में से कोई भी एक। पास की ऑनलाइन व्यवस्था। निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके श्रद्धालु आरती पास की बुकिंग कर सकते हैं और यह समय और प्रयास दोनों को बचा सकता है। सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा। अपना खुद का मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। 6 अंकों का OTP आएगा जिसे आपको दर्ज करके रजिस्टर करना होगा। होम पेज पर आरती विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब आपको आरती के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। आपको आरती की तारीख का चयन करना होगा। फिर आपको आरती प्रकार का चयन करना होगा, जैसे कि श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती, इनमें से किसी एक का। कृपया विवरण दर्ज करें और अपनी तस्वीर अपलोड करें। आखिरकार आपको श्रद्धालुओं की संख्या दर्ज करके प्रोसीड विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से आप अयोध्या राम मंदिर की आरती पास के लिए आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। यह आपको अपने साधना के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है और अपने दान और पूजा के समय को सजाने में मदद कर सकता है। राम मंदिर में चढ़ाने के लिए क्या ले जा सकते हैं? भक्त विशेष अनुमति से शाकाहारी और शुद्ध मिठाई और मेवे आदि का भोग लगवा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से रामलला के मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल, फूल माला, श्रृंगार या कोई और चीज भक्त नहीं ले जा सकेंगे। कैसे पहुँचे अयोध्या? हवाई मार्ग। जनवरी 2024 में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया।
इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा गया है। प्रमुख शहरों से आने वाली उड़ानें: मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, दरभंगा, जयपुर, पटना, पुणे, ग्वालियर, रेल मार्ग, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर सहित अन्य प्रमुख शहरों से ट्रेन अयोध्या धाम आती हैं। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों को अयोध्या धाम से जोड़ने वाली 1000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों के बारे में आप अपने शहरों से जानकारी पा सकते हैं। सड़क मार्ग, सभी बड़े शहरों से अयोध्या सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। यहाँ आप अपने वाहनों से भी जा सकते हैं और सरकारी व निजी बसों से भी। दिल्ली से अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की UPSRTC की बस सेवा भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहरों से भी अयोध्या के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। अयोध्या में रुकने के प्रमुख स्थान: अयोध्या में राम मंदिर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में ठहरने रुकने की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। आसपास के दायरे में ही बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ होटल और धर्मशाला की सूची साझा कर रहा हूं। आप वहां सुखद प्रवास कर सकते हैं। श्री बिरला धर्मशाला, मानस भवन, श्री राम भवन, श्री बालाजी धर्मशाला, जैन धर्मशाला, कनक महल, श्री राम होटल, रमीला कुटीर, रामायण होटल, नव विकसित टेंट सिटी जो अयोध्या विकास प्राधिकरण की एक पहल है। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए उनकी वेबसाइट पर जाएं। अयोध्या में भोजन कैसा है? अयोध्या में भोजन के बारे में खास बात यह है कि पूरी अयोध्या शाकाहारी है। कई होटलों में बिना प्याज और लहसुन से बना भोजन भी मिलता है। जय श्री राम! जय श्री राम! राम रसोई मंदिर की तरफ से भोजन प्रसाद निःशुल्क प्राप्त करने के लिए कार्यालय हैं। भोजन प्रसाद में 12 तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। यहाँ स्वच्छता, गुणवत्ता और स्वाद का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर हर तबके के भक्त आते हैं और भोजन का आनंद जय श्री राम के जयकारे के साथ लेते हैं। एक बार में 1000 के करीब भक्त बैठ सकते हैं। पूरे दिन में 11000 के करीब भक्त भोजन करते हैं। मंदिर के बाहर भी स्ट्रीट फूड की सुविधा है। यहाँ पर भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। स्ट्रीट फूड में उनकी विशेषता का दौरा करने और उसका स्वाद लेने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। गब्बर के अनोखे पकोड़े, मौर्य जी की दही रबड़ी जलेबी, राम जी टी स्टॉल का समोसा, सीता माता कनक भवन का डोसा, कनक भवन की कचौड़ी चाट, सरयू नदी की गुलाब वाली चाय। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के साथ भगवान राम से जुड़े और भी कई स्थान हैं। इन स्थानों पर भगवान राम के चिन्ह मौजूद हैं। ये स्थान राम मंदिर के आसपास ही हैं। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से दूरी 500 मीटर है।
राम मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने की परंपरा रही है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें हनुमान जी मां अंजनी की गोद में हैं। बोलो संकट मोचन राम भक्त प्रभु श्री हनुमान जी की जय। छोटी देवकाली राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। यह माता सीता की कुल देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की थी और वे यहाँ पूजा करने आती थी। कनक भवन राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। माता कैकेयी ने श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार में दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था। 1885 में ओरछा रियासत की महारानी वृषभानु कुंवरी जूदेवी ने वर्तमान भवन का निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित है। सीता रसोई राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित सीता की रसोई एक प्राचीन रसोई है। इसका उपयोग सीता जी किया करती थी। सरयू तट राम मंदिर से दूरी 2 किलोमीटर है। अयोध्या में 14 प्राचीन घाट हैं। हर घाट से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं। पर्व के समय इन घाटों पर भक्त पवित्र स्नान करने जुटते हैं। सरयू तट पर शाम की आरती 6 से 7 के बीच में होती है। नागेश्वर नाथ महादेव दर्शन राम मंदिर से दूरी 2 किलोमीटर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर राम की पेढ़ी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। मणिराम दास छावनी राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। इस मंदिर में आमने सामने 2 हवेलियां हैं। यहाँ के वाल्मीकि जी भवन की 2 मंजिलों की दीवारों पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अंकित है। रामलला सदन राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। अयोध्या में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह भगवान श्री राम के कुलदेवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का मंदिर है। दशरथ महल राम मंदिर से दूरी 700 मीटर है। राजा दशरथ ने यह महल बनवाया था, हालांकि बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत की मूर्तियाँ हैं। रंग महल राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। इस मंदिर के संत खुद को सीता जी की सखी मानते हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद इस मंदिर में माता सीता की मुंह दिखाई रस्म हुई थी। अयोध्या धाम को वाहनों के प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यटन विभाग के सौजन्य से ई-बसें और गोल्फ कार्ट शुरू की गई है। यह श्रद्धालुओं को रामनगरी के प्रमुख स्थानों के दर्शन कराएगी। इस सेवा का लाभ जरूर से ले, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपए रहेगा। आशा है आपको यह वीडियो सहायक लगा होगा। आप यह वीडियो हर एक के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी अयोध्या धाम की पूरी जानकारी मिले और उनकी यात्रा में सहायता हो। अयोध्या धाम के लिए कम से कम पूरे 1 दिन का समय रखें। ठीक से अयोध्या धाम के स्थानों को देखने के लिए कम से कम 3 दिन का प्लान बनाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करें। योगी बाबा के तरफ से जय श्री राम।